दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जिंदगी बिना संघर्ष के मिलती तो क्या मजा आता। अगर हर चीज आसानी से हासिल हो जाए तो उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा। बीज को देखिए, उसे मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पानी से भिगोया जाता है, धूप की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसी संघर्ष से वह बीज अंकुर बनता है, पेड़ बनता है और दुनिया को फल फूल और छाया देता है। अब अगर वह बीज कहे कि मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, मुझे मिट्टी में दबना पसंद नहीं, मुझे बारिश और धूप से डर लगता है, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही जिंदगी का सच है। जिस इंसान को संघर्ष नहीं मिला वह बड़ा नहीं बना। हम अक्सर सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी आसान होती, लेकिन असलियत यह है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाने आता है। सोने को भी आग में तपाया जाता है, तभी वह गहनों का रूप लेता है। इंसान को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तभी वह अपने असली रूप में निखरता है। तो दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आए तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो या सबसे ज्यादा पैसा हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जिसके दिल में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास वही है जो आपको कहने देता है, हाँ, मैं कर सकता हूं। और याद रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आप पर भरोसा नहीं करेगा। बहुत से लोग अपने हालात देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी खुद पर भरोसा किया उसने दुनिया की तस्वीर बदल दी। एक गरीब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। एक रिक्शा चलाने वाला आईएएस अफसर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हालात से हार मानने के बजाय खुद पर भरोसा किया। आत्मविश्वास सिर्फ शब्द नहीं, यह वह ताकत है जो आपके कदमों को मजबूत करती है, आपके फैसलों को सही दिशा देती है और आपके सपनों को सच करने का हौसला देती है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास और घमंड में फर्क है। घमंड आपको गिरा देता है, जबकि आत्मविश्वास आपको ऊपर उठाता है। इसलिए हमेशा खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है, और वह है सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। इंसान का जीवन वैसा नहीं होता जैसा उसके हालात होते हैं। इंसान का जीवन वैसा होता है जैसी उसकी सोच होती है। सोच ही बीज है, और जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अगर बीज कड़वा है तो फल कभी मीठा नहीं हो सकता, और अगर बीज मीठा है तो फल कड़वा होने का सवाल ही नहीं उठता। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हर चीज हमें बुरी लगेगी, हर परिस्थिति हमें मुश्किल लगेगी, हर इंसान हमें दुश्मन जैसा लगेगा। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो वही परिस्थिति अवसर लगेगी, वही मुश्किल चुनौती लगेगी, और वही लोग प्रेरणा लगेंगे। आपने गौर किया होगा कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र एक ही तरह के पेपर लिखते हैं, लेकिन एक पास हो जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। कारण यह नहीं कि उनके पास दिमाग कम था या ज़्यादा था। कारण यह था कि एक की सोच थी मैं कर सकता हूँ, और दूसरे की सोच थी मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। यही सोच इंसान को या तो ऊपर उठा देती है या नीचे गिरा देती है। सोच की ताकत इतनी अद्भुत है कि यह इंसान को कंगाल से अमीर बना सकती है और अमीर को कंगाल कर सकती है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे
तब लोग हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह नामुमकिन है। लेकिन उनकी सोच थी कि नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं, और वही सोच आज पूरी दुनिया को रोशनी में जीने देती है। अब्राहम लिंकन चुनाव पर चुनाव हारते रहे, व्यापार में असफल होते रहे, लेकिन उनकी सोच थी कि असफलता मुझे तोड़ नहीं सकती बल्कि गढ़ सकती है। और वही लिंकन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास बदल दिया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो उनके पास न पैसा था न साधन, लेकिन उनकी सोच थी कि मैं भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, और उस सोच ने उनके एक एक शब्द में ऐसी शक्ति भर दी कि पूरा विश्व उनकी वाणी से प्रभावित हो गया। सोच बदलने के लिए हमें बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी सोच ही यह तय करती है कि आपका दिन कैसा होगा। अगर आप उठकर कहते हैं कि आज बहुत मुश्किल दिन होगा, तो सच मानिए आपका पूरा दिन मुश्किल ही गुजरेगा। लेकिन अगर आप उठकर सोचते हैं कि आज मेरे लिए नए मौके लेकर आया है, तो वही दिन आपको नई ऊर्जा देगा। फर्क हालात में नहीं है, फर्क सोच में है। दो मजदूरों से किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। एक ने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। अब सोचिए, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन एक की सोच ने उसे थका दिया और दूसरे की सोच ने उसे महान बना दिया। सोच बदलने का एक सबसे आसान तरीका है अपनी संगत बदलना। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच बैठेंगे तो उनकी बातें, उनका डर, उनका आलस धीरे धीरे आपकी सोच में उतर जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मेहनती और प्रेरित लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। किताबें भी हमारी सोच बदलने की सबसे बड़ी कुंजी हैं। जो लोग महान किताबें पढ़ते हैं उनकी सोच कभी छोटी नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बड़ी हो तो महान लोगों की जीवनी पढ़िए, उनकी असफलताओं से सीखिए, उनकी मेहनत से प्रेरणा लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा, वक्त, रिश्ते, या फिर आपकी खुद की सोच? सच कहूं तो सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोच ही होती है। जिस दिन इंसान ने अपनी सोच को बदल लिया, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। सोच ही वह ताकत है जो गरीब को करोड़पति बना देती है और अमीर को भिखारी। सोच ही वह ताकत है जो डरे हुए को वीर बना देती है और वीर को कायर। सोच ही वह ताकत है जो असफल इंसान को सफल बना देती है और सफल इंसान को असफल। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो अपनी सोच को बदल दीजिए। नकारात्मक सोच को छोड़ दीजिए, डर और बहानों को छोड़ दीजिए, और सकारात्मकता, उम्मीद और आत्मविश्वास को पकड़ लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, उस दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। सोच बदलो तो हालात बदलेंगे, सोच बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो तो मंजिल बदल जाएगी, और सोच बदलो तो पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जब परिचय के तौर पर हमने समझ लिया कि सोच बदलना ही असली जीवन बदलना है, तो अब यह समझना ज़रूरी है कि आखिर इसे अपने जीवन में उतारें कैसे। क्योंकि जानना आसान है लेकिन करना मुश्किल। सोच बदलने का पहला कदम है अपने शब्द बदलना। जब भी आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपकी सोच आपको रोक देती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए शब्दों में ताकत होती है। हर दिन अपने शब्द बदलिए। दूसरा कदम है संगत बदलना। अगर आप आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनती, सपने देखने वाले और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच खुद ब खुद ऊंची हो जाएगी।
तीसरा कदम है ज्ञान और किताबें। आप जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं उसी तरह की सोच आपके भीतर आकार लेती है। अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, उनकी असफलताओं और संघर्षों को समझेंगे, तो आपकी सोच मजबूत होगी। चौथा कदम है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हर दिन सोचना शुरू कीजिए कि मेरे पास क्या है, न कि मेरे पास क्या नहीं है। क्योंकि जो सोच सिर्फ कमियों पर अटक जाती है वह हमेशा दुखी रहती है, लेकिन जो सोच अपने पास मौजूद चीज़ों पर ध्यान देती है वह हमेशा खुश रहती है और आगे बढ़ती है। अब सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोते समय यही सोचे कि शायद ये अंकुरित नहीं होगा, तो क्या वो कभी खेती कर पाएगा? नहीं। लेकिन वही किसान अगर सोच ले कि यह बीज एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, तो उसी विश्वास और मेहनत से वह खेत को पानी देगा, देखभाल करेगा और अंत में फल पाएगा। इंसान की सोच भी बिल्कुल यही है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यही वजह है कि कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। गरीब सोचने वाला इंसान अमीर होकर भी गरीब रहेगा, और अमीर सोचने वाला इंसान खाली हाथ होकर भी अमीर रहेगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उनका रहस्य सिर्फ उनकी सोच थी। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनकी सोच थी कि बिना हिंसा के भी स्वतंत्रता मिल सकती है, और वही सोच आज़ादी की क्रांति बन गई। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें कैदी नहीं बल्कि नेता बनाया। और आप भी अपनी जिंदगी में जब मुश्किलों से गुजरते हैं तो याद रखिए, आप टूट भी सकते हैं और गढ़े भी जा सकते हैं। यह आपके हालात नहीं तय करेंगे, यह आपकी सोच तय करेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या वह पैसे की कमी है? क्या वह वक्त की कमी है? क्या वह रिश्तों की कमी है? या फिर असली कमी आपकी सोच की है? अगर आप ईमानदारी से उत्तर देंगे तो पाएंगे कि असली समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जिस दिन आपने भीतर की सोच को बदल लिया, उसी दिन आपके बाहर की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, अब से आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलेंगे। अब से आप हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखेंगे। अब से आप किसी हार को अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत मानेंगे, क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दिशा बदल जाती है। आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बदल जाता है, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए याद रखिए, सोच बदलो तो हालात बदलेंगे, सोच बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो तो मंजिल बदलेगी, सोच बदलो और पूरा जीवन बदल जाएगा। यही मंत्र है, यही सफलता का रास्ता है, और यही जीवन का असली सत्य है।